कोरोना वायरस के बाद ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है। वो ये हुई है कि पहले हम जिस तरह से यात्रा करते थे उसमें तो चेंजेस आए ही हैं। पहले एयरपोर्ट जाना ना एक गुरूर की बात होती थी। लोग बहुत ज़्यादा तैयार होके आते थे, सुंदर सुंदर चेहरे दिखते थे, कई लोगों की दोस्तियाँ हो जाती थी और कई लोगों का शादी प्यार सब एयरपोर्ट पे हो जाता था। लेकिन मास्क ने ना सबको अनमास्क सा कर दिया, इसलिए क्योंकि मुंह पे जब आपके ये लग गया तो आपकी सारी खूबसूरती तो छुप गई है। अब सिर्फ बची हैं आँखें, और आँखें बोलती हैं सच। ये मेरी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी है। हम सब इक्वल हो गए हैं, ना कोई ज़्यादा सुंदर, ना कोई कम सुंदर, ना वो गुरूर, ना वो अहम जिसे हम कहते हैं, कुछ भी नहीं रहा है। बचा है तो सिर्फ मास्क, जिसने कर दिया सबको अनमास्क। अगर ये आप चेहरे से हटाएंगे तो आपको हो सकता है कि फ़्लाइट में चढ़ने को भी ना मिले। तो आपसे ज़्यादा ज़रूरी आपका मास्क हो गया है। तो टुडे आई हैव टू स्लीप ऑन टाइम बिकॉज आई हैव टू कैच अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट। सुबह सुबह की जल्दी की मुझे फ़्लाइट पकड़नी है और इसीलिए 3 बजे उठना होगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना होगा दिल्ली के। एंड फिर दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट है। तो उम्मीद है जल्द से जल्द मैं सो जाऊं। बाबा ज़रा लाइट बंद करना प्लीज़, थैंक यू, गुड नाइट। सुबह के 3:30 बजे और फ्लाइट का टाइम हो रहा है, कम से कम चेक इन का टाइम तो हो ही रहा है। बैग मैंने लगा ही लिया था एक रात पहले, और शिप्रा जो है ये कुछ खाना वगैरह पैक कर रही है अभी। तो उसको मैंने बताया नहीं था एक्चुअली कि मेरे को एकदम से जाना पड़ेगा, तो शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी प्रॉपरली, बट ठीक है अभी आई होप शी विल गेट बेटर। नहीं, और यहाँ मम्मी बना रही है चाय और थोड़ा खाना भी मम्मी भी तैयार है। मम्मी जान एंड शी इज़ पैकिंग माई फूड। ये कौन सा वाला है बाबा? ओके घर पे खाने वाला खाना सूटकेस के अंदर है, और जो फ्लाइट में खाना है वो मैं आपके लैपटॉप बैग में डाल दूँ, ठीक है? ओके। आप किससे झगड़ा करोगे? चाय दो, थैंक यू। बिस्किट एक। ये ओट्स बिस्किट ले लेता हूँ, एक पार्ले जी भी ले लेता हूँ। चलो, अर्ली मॉर्निंग चाय, हाँ 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 हाँ। ठीक है, जो रख दिया काफ़ी है। सो रेडी टू मूव। बैग तैयार हो गया। दूसरा वाला ये जो बैग है ये तैयार है। मैं जनरली ऐसे निशानी लगा लेता हूँ इस पर, क्योंकि पहचान नहीं पाता, बड़ी दिक्कत होती है। एक बार ऐसा भी हो कि 1-2 लोग पूछने लग गए मुझसे कि उनके और मेरे बैग का कलर, ब्रांड, एवरीथिंग एक जैसा था। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ। आई होप बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, अपने ढंग से निशानी लगा लेते हैं। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये मेरा तरीका है। बाबा मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, कैब क्योंकि आने का टाइम हो गया है ना। ये बैग आप रख लो, मेरा वाला जो है ना, और मेरा मास्क इधर पड़ा हुआ है, ये मास्क मैं ले लेता हूँ। मास्क लगा लेते हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैब भी आने वाली है।
चले? चलो, दादाजी सो रहे हैं अभी भी शांति से। बंद कर दे ये। चलो, जा मैं रहा हूँ लेकिन छोड़ने के लिए इतने सारे, वो तो एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने देते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी लोगों को एयरपोर्ट के अंदर बहुत से लोग छोड़ने जाएं। थोड़ा सा स्मॉग है अभी भी। दिवाली ख़त्म हो गई है, फेस्टिवल ख़त्म और काम पे वापस। और कोशिश यही है कि जल्दी आए। तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो सब लोग? खुशी खुशी वो कर रहा है। खुशी खुशी है ना बेटा? अच्छा, मैं जा रहा हूँ। खुशी हो रही है आपको? हाँ हाँ, अच्छा है ना। तुमको हो रही है? चेंज हो जाएगा। बहुत खुशी हो रही है। वाह, क्या झलक रही है, तो नूर चेंज टपक रहा है तुम्हारी शक्ल से। अब किससे लड़ोगे? कोई नहीं, फोन है, वीडियो कॉल है। अच्छा, वीडियो कॉल पे लड़ोगे? ये वीडियो कॉल पे लड़ने वाले हैं, लड़ने वाले। ये पापा भी घूम रहे हैं इधर। क्या बॉय, होप जल्दी आ जाए। कैब का वेट हो रहा है। जरा गेट के बाहर जाके देखो सोसाइटी के। आई थिंक आ गई है ये। इनको मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? इधर इधर। आई होप दिख तो रहा हूँ। फाइनली राइड आई है अपनी, है ना? सो जल्दी होती है मुलाकात। ये भी अभी तक मुझे नहीं पता है मेरा सामान क्या है। खैर, मजाक कर रहा हूँ, पता है। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। बाय बाय, हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। तो मैं करता हूँ, वहाँ से फ़ोन करता हूँ, ठीक है? बाय बाय। ठीक ठीक। बाय बाय। OTP। Head south, then turn right. In 400 meters, use the middle two lanes to turn slightly right to stay on CX, India Gate Circle. कंपैरेटिव टू एनी अदर शहर, दिल्ली में स्मॉग बहुत है भाई, वेरी मच Use the स्मॉग, left lane to continue on Akbar Road. बहुत ही ज़्यादा। आई होप ये कभी ख़त्म हो। In 300 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on Akbar Road. कभी इन सड़कों पे अपन ऐसे ही घूमते रहते हैं। सुनसान हो रही है रात को, अलग ही शहर होता है अर्ली मॉर्निंग के रात को। On to IGI Road.
हमारे फेस्टिवल में ना दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो चले जाने के बाद भी अपने निशान छोड़ जाता है, यानी कि चमक धमक जो है ना वो शहर में पूरी तरह से छाई रहती है और दिल ये चाहता ही नहीं कि दिवाली कभी ख़त्म हो। इसलिए कहावतें बनी है ना कि जो दिन आपका बेहतर दिन है वही दिवाली है। तो सबसे पहले जब आप किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाते हैं तो क्या नोटिस करते हैं? मैं सबसे पहले बिलबोर्ड्स नोटिस करता हूँ और उससे ये पता चलता है कि शहर या विज्ञापन जगत कैसे सोच रहा है। तो IGI पे सबसे ज़्यादा जो बिलबोर्ड्स मुझे देखने को मिले अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन्स के, यानी कि मोबाइल क्रांति अभी भी जारी है। Continue straight to stay on Indira Gandhi International T3 Road. एयरपोर्ट पे ऐसा लग रहा है कि रात है ही नहीं और भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरा डेस्टिनेशन भी आने वाला है और मैं तब तक पैसे वैसे निकाल लूँ ताकि मैं अपनी पेमेंट वगैरह कर सकूँ। एक टाइम आएगा जब यहाँ भी आप देख सकते हो सिग्नल लगेंगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम है सिर्फ ये गेट तक पहुंचने के लिए। इतने व्हीकल्स हैं, इतनी फ़्लाइट्स हैं। तो फाइनली अपना बोर्डिंग करने के लिए मैं जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ख़ासतौर से अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स में। एक तो लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, एक तो लोग लेट बहुत निकलते हैं यार। उसके बाद कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटा चाहिए अपना बैग डंप करने में, फिर सिक्योरिटी कराने में, और फिर क्यू के लिए ना लोग फिर बड़ा लड़ते हैं। लाइंस में बड़े झगड़े होते हैं, मेरी फ़्लाइट है मुझे पहले जाने दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने झगड़े देखे आज मैंने कहा भाई ये कुछ नहीं किया जा सकता। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप टाइम से पहले निकलें। तो फ़िलहाल मैं अपनी फ़्लाइट के लिए जा रहा हूँ। ख़ास तौर से मुझे याद है आखिरी बार जो मैंने ट्रैवल किया था वो ट्रैवल किया था कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था। आखिरी फ़्लाइट थी मेरी एयर इंडिया की और मैं उससे बॉम्बे से दिल्ली आया था। तो ये उसके बाद में अब जाके दोबारा ट्रैवल कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, आई होप फ़्लाइट कंफर्टेबल होगी। सबसे कमाल की बात क्या है, इस पे आराम से आप खड़े हो जाओ तो आपकी कुछ एनर्जी बच जाती है। बट मुझे आज तक समझ नहीं आया, जैसे वो सीढ़ियों पे होता ना, वो बनी हुई है, वो मोटराइज तरह से ऊपर जा रही हैं, लेकिन लोग उस पर भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। ऐसे लोग इस पर जल्दी जल्दी क्यों भागते हैं, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया है। सभी को बहुत जल्दी है भाई, बहुत ज़्यादा जल्दी है। Please note, passengers shall wear mask and maintain social distancing norm at all times during air travel. The mask shall not be moved below the nose except under exceptional circumstances. Failure to comply with the COVID-19 protocols will result in denied carriage by airlines and removal from the terminal building by security agencies. तो कोविड-19 प्रोटोकॉल अभी भी चल रहा है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके आएँ, RT-PCR करा लें जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। वैसे अभी तक मुझे एयरपोर्ट पे किसी ने ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा है, ना RT-PCR के बारे में पूछा है। तो बड़ा कंफर्टेबल ट्रैवल चल रहा है ऑलरेडी ये। और बाहर आप देख सकते हैं दिल्ली में स्मॉग बहुत है यार। आई होप कि जब तक मैं वापस आऊँ ये स्मॉग कुछ कम हो जाए, सर्दियाँ शुरू हो जाएँ और भी जो सर्दियों का मज़ा है ना वो शुरू हो पाए। फ़िलहाल दिल्ली में तापमान था 19 डिग्री टेम्परेचर ऑलमोस्ट था। ठीक ठाक, गरम ठंडा, मतलब डिपेंड्स, किसी को ज़्यादा ठंड लगती है,
या गर्मी लगती है। बम्बई में अराउंड 26-27 होगा, वहाँ उतरेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल मैं बोर्डिंग की तरफ चलता हूँ, प्रोसेस अभी शुरू ही होने वाला है। तो अपनी बोर्डिंग शुरू हो गई है, सो मैं चलता हूँ बोर्डिंग के लिए, और बोर्ड करने के बाद फिर आराम से आगे की यात्रा जो है आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अपन बोर्ड हो गए। मैंने अपनी ना काम की चीज़ पूछ ली इनसे कि आप कुछ खाने के लिए सर्व करोगे। उन्होंने बोला हाँ, बहुत दिनों के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है। तो मैंने अपना खाना जो है बैग में रख दिया है, सो मैं घर जाके खा लूँगा। ठीक है, चलो ओके। तो मुंबई में पहुंच गया हूं दोस्तों, और मैंने प्रीपेड टैक्सी भी ले ली है। सबसे पहले तो मैं शर्ट उतार दूं, बिकॉज यहाँ गर्मी है, दिल्ली की तरह सर्दी नहीं है। अच्छी बात यह है यहाँ स्मॉग नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं ये शर्ट उतार रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। हाय, तो मुझे जाना है, ये है जोन नंबर 4, जोन नंबर 2 में, यानी कि समवेयर हेयर। और एसी कैब है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है बॉम्बे में एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। बम्बई में वैसे भी दिसंबर के अराउंड ठंडी थोड़ी शुरू होती है, तो उम्मीद है सबसे पहले तो कैब पकड़ें अपनी। चलिए जोन नंबर 2 में चलते हैं। पहले ज़रा सामान जो है उसको सेटअप कर लूँ मैं। एंड फिर कोशिश करें कि ड्राइवर भैया मिल जाए हमारे, जो जोन नंबर 2 में हमारी कैब है। यार बहुत गर्मी है यार, कंपेरेटिव टू, पसीना निकल गया है, बुरा हाल है। 28 डिग्री उन्होंने तापमान बताया था, पता नहीं कितना हो रहा है इस समय। फ़्लाइट में तो यही बताया था। तो फाइनली कैब मिल गई मुझको। आइए ज़रा देखें। बैठ जाते हैं भाई। गर्मी बहुत है बॉम्बे में भी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। फ़िलहाल अपने घर मुंबई आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, साफ़ सफाई के बाद, और सुबह 3 बजे उठने की वजह से मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। तो ये है अपना एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग। कुछ चीज़ें हो सकता है मैंने काम की बताई हो, कुछ चीज़ें आपको फालतू लगी हो, जो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे भी कुछ रोचक जानकारियों के साथ या रोचक व्लॉग के साथ हाजिर होते रहेंगे। तो मैं हूं तुषार उप्रेती, और ये है तुषार उप्रेती व्लॉग्स। धन्यवाद।